हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। काफी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वन बाय वन पढ़ने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज की। देखते हैं हाउस प्रॉपर्टी में और क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट। हाउस प्रॉपर्टी इनकम बेसिक मैंने इंट्रोडक्शन जो आपको बताया था। कोई पर्सन है, ठीक है, ये इनकम अर्न कहाँ से करेगा। आपने बताया था सैलरी से। जॉब करने जाएगा तो सैलरी, इसके पास घर है एक्स्ट्रा वो रेंट पे देगा तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ठीक है, कैपिटल गेन इनकम, बिजनेस प्रोफेशन इनकम, पीजीबीपी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो अभी हमने एक हेड स्टार्ट कर लिया था हाउस प्रॉपर्टी वाला। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं बच्चों, ये हमने स्टार्ट किया था कि हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम कैलकुलेट कैसे होती है। चलिए आगे और भी चीजें पढ़नी है आज। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, वन बाय वन रीड कर। चलिए, अपना जो चैनल है विवेक कॉमर्स क्लासेस बच्चों, इनको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करो अपने ग्रुप्स वगैरह में। जो भी बच्चे हैं तुम्हारे साथ उनको भी बेनिफिट्स मिल जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए जी देखिए क्या है हमारे पास। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिर से एक बार रीड आउट करते हैं जस्ट, फिर आते हैं आज के टॉपिक पे। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अपने घर को किराए पे दोगे तो जो इनकम होगी वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगी। ये क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी मींस नॉट ओनली द बिल्डिंग बट आल्सो द लैंड अपार्टिनेंट देयर। तो उसके साथ लगी हुई लैंड भी। इफ लेट आउट ओनली लैंड विच इज नॉट पार्ट ऑफ एनी बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग नहीं है मेरे पास, खाली लैंड है, उसको रेंट पे दे दिया, वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं होता। दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है बच्चे। वो क्या होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है। अगला देखो फोर्थ पॉइंट, हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। किसी भी पर्पस के लिए, मैंने फैक्ट्री दिया रेंट पे, गोडाउन दिया रेंट पे। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें हो सकती हैं बहुत सारी। कोई आपने शॉप दे दी रेंट पे, ठीक है, कोई हॉल दे दिया रेंट पे, अपना घर दे दिया किसी को रहने के लिए रेंट पे। सारी इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, प्रॉपर्टी रेंट पे देने। ठीक है, अगर आपका काम है हाउस प्रॉपर्टी सेल परचेज करने का तो वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है। अपना घर बेचोगे उससे पैसा कमाओगे। ठीक है, तो वो कैपिटल गेन में आ जाता था। अपना घर बेचना है, लेकिन हमारा काम है घर बेचने का और खरीदने का, अपना तो काम है बिल्डर का। तो फिर क्या होता है उस केस में? बिजनेस इनकम मानी जाती है। इसको क्या मानते हैं? बिजनेस इनकम। ओके, फिर फॉर्मेट लिखा था कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालने के लिए सबसे पहले अपने को चाहिए होता है जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जीएवी मिलते ही उसमें से माइनस करना होता है बच्चे म्युनिसिपल टैक्स। क्या माइनस करना होता है? याद करो, म्युनिसिपल टैक्स। सबसे पहले निकालेंगे नंबर वन पे। यहाँ पे क्या निकालोगे आप? जीएवी निकालोगे। सबसे पहले क्या निकालोगे? जीएवी, दिस वन। उसके बाद इसमें से माइनस करोगे म्युनिसिपल टैक्स। ठीक है ना, पहले जीएवी फिर म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे। क्या आ गया अपना? फिर एनएवी आ गया। एनएवी आने के बाद इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दिया। अपना क्या आ गया फिर? ये लास्ट वाला हमारा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो स्टेप जिस तरीके से ये स्टेप मैंने आपको लिखवाए सेम ऐसे ही फॉलो करना है। सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू नंबर वन। जीएवी कैसे निकालते हैं अभी रीड करते हैं। नेट एनुअल वैल्यू, ठीक है, जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे। कंडीशन याद करो, म्युनिसिपल टैक्स तभी माइनस होगा जब पेड बाई ऑनर हो, पेड हो, ड्यू ना हो। ठीक है, टेनेंट से पे नहीं करवाना, ऑनर को खुद पे करना है, तभी माइनस हो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन की दो कहानी थी भाई। मैंने लोन लिया, फिर घर बनवाया, 2 साल घर बनाने में लग गए। 2 साल तक जब घर बन रहा था बच्चों, उस टाइम का इंटरेस्ट भी घटाने को दिया जाएगा भाई। जब मेरा घर बन रहा था तब भी तो ब्याज जा रहा था। बैंक से लोन ले रखा है, बैंक वाले तो इंटरेस्ट लेंगे। बैंक वाले इंटरेस्ट लेंगे तो वो इंटरेस्ट भी हम घटा सकते हैं। इनकम आई है, इनकम में से घटाओ। कम इनकम दिखाओगे कम टैक्स बनेगा, इसलिए घटाना है। और खर्चा तो हुआ ही था घर बनवाने में। अपना घर बनने में लगा 2 साल, उस टाइम में इंटरेस्ट गया बैंक को, क्योंकि बैंक से लोन लेके बनवाया आपने। ठीक है, अब जो इंटरेस्ट गया उसकी डिडक्शन मिलती है लगातार 5 सालों में, जब घर आप रेंट पे देते हो उसके बाद। ठीक है, नॉर्मल केस हमने देख लिया था। ठीक है, नॉर्मल केस हमने देख लिया था और इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह भी हमने पढ़ लिया था।
ठीक है, हाउस होल्ड इनकम कैसे निकालते हैं ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने देखा, लोन क्यों लिया? A loan taken for purchase, construction, repair, renovation, house property, interest on such loan allowed to deduct under section 24B. ठीक है, interest for the year for which income is computed shall be allowed in same year. इसी साल का इंटरेस्ट है, इसी साल की इनकम निकाल रहे हैं तो करंट ईयर का इंटरेस्ट। पीछे वाला इंटरेस्ट, पीछे वाला मतलब जब घर बन रहा था अपना तब का इंटरेस्ट, वो प्री कंस्ट्रक्शन, ये बोलते हैं ना प्रायर पीरियड इंटरेस्ट, पहले वाला इंटरेस्ट। ये मैंने आपको समझाया था। जिस बच्चे को ये नहीं आता है पीरियड वाला इंटरेस्ट, वो पिछली वीडियो देख ले अच्छे से, ठीक है, तो उसको समझ में आ जाएगा। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह बता दिया था, आज क्वेश्चन करेंगे प्री कंसेप्ट, ठीक है। इंटरेस्ट वाला थोड़ा सा पार्ट और देखते हैं, एक नया कंसेप्ट देखते हैं, हाउस लाइंग वैकेंट फॉर सम पीरियड। अब इस केस में क्या करना है बच्चे, देखो आपका घर है, आपने रेंट पे दे दिया, ये बात है, का फेयर रेंटल वैल्यू होगा, प्रिंसिपल वैल्यूएशन होगा, इन दोनों में से कौन सा लोगे खुद बताओ। सर इन दोनों में से लेते हैं हम हायर, क्या लेते हैं हायर। फिर स्टैंडर्ड रेंट होगा, सर उसमें से तो लोअर ले लेते हैं हम, क्या लेते हैं लोअर, ठीक है। मैंने कहा किसी प्रॉपर्टी की फेयर रेंटल वैल्यू है बच्चों 9,500 रुपए पर मंथ, और म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 10,000 पर मंथ, म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 10,000 पर मंथ, और स्टैंडर्ड रेंट है मान लो 11,000 रुपए पर मंथ, और फिर एक्चुअल रेंट, जो रेंट हमें मिलता है, रेंट रिसीव या रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, ये हमें दिया हुआ है 7,000 रुपए पर मंथ। अब आपको जीएवी निकालना है, निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर तो जीएवी निकालना बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ठीक है। अभी जीएवी निकाल के बताओ कितना आएगा, तो सिंपल में आप बोलोगे सर इन दोनों में से लोअर ले लो, एक भी महीने वैकेंट नहीं है, नॉर्मल केस। वैकेंट का मतलब होता है घर खाली रहना। अभी मैं पहले आपको नॉर्मल केस में बताऊं, सिंपल पुराने वाला स्टेप, इन दोनों में से हायर लेना है 10,000, 10,000 और 11,000 में से लोअर ले लेना है 10,000, 10,000 और 7,000 में से फिर क्या ले लोगे आप, सर 10,000 और 7,000 में से हम हायर लेंगे तो 10,000 इंटू में 12, 1,00,000, ये बन जाएगा जीए नॉर्मल। 12-12 महीने की निकाल लो कंपेयर, या तो 12-12 महीने की निकाल लो या तो लास्ट में 12 महीने की कर ले, ऐसे भी कर सकते हो इसको। देखो एक बार और देखो, नॉर्मल जीए भी निकालना है आपको, कुछ नहीं करना, इसको 12 से इंटू कर दो, इसको भी 12 से इंटू कर दो, इसको भी 12 से इंटू कर दो, और इसको भी 12 से इंटू, पूरे साल की वैल्यू आ जाएगी 9,500 इंटू में 12, 1,14,000 फेयर रेंटल वैल्यू है, 1,20,000 हमारा म्युनिसिपल वैल्यूएशन है। कौन सा लोगे, 1,20,000, दोनों में से जो हायर होता है। फिर 11,000 इंटू में 12, 1,32,000, 1,32,000। अब लोअर ले लेंगे यानी कि 1,20,000, फिर 7,000 इंटू में 12। अब बताओ जीएवी कितना आएगा, 1,20,000 आएगा। एक्सपेक्टेड रेंट कितना निकला, पहले इन दोनों में से हायर 1,20, 1,20 और 1,32 में से लोअर 1,20, 1,20 और 84,000 में से हायर 1,20, ठीक है। तो जो हमारी जीएवी आ गई वो 1,20,000 आ गई। जीएवी कितना आ गया बच्चों, 1,20,000। बताओ कोई प्रॉब्लम है, नॉर्मल है। अब चलते हैं आज के कंसेप्ट में। मुझे आज आपको क्या पढ़ाना है बच्चों, कि 12 महीने का रेंट नहीं, घर 2 महीने खाली रहा मान लो, मैं कह रहा हूं हाउस वाज वैकेंट फॉर 2 मंथ, 2 महीने खाली था, हाउस वैकेंट था 2 महीने के लिए। 2 महीने अगर घर खाली था तो रेंट कितने महीने का मिलेगा, सर फिर तो 10 महीने का रेंट मिलेगा, 70,000, कितना 70,000। अब बताओ जीएबी कितना, यहां तक आप वैसे ही निकालोगे बिल्कुल, एक्सपेक्टेड रेंट तक सेम वैसे ही कैलकुलेशन करोगे 12 महीने की। बट जो रेंट रिसीव होना है, अगर घर 2 महीने खाली है मेरा, तो किराया कितने महीने का मिलेगा, 10 महीने का मिलेगा। मैं कह रहा हूँ पूरे साल किराए पे चढ़ा ही नहीं घर, घर चढ़ा ही किराए पे सिर्फ 10 महीने के लिए।
2 महीने खाली रह गया। अब वैकेंसी आ गई तो क्या करना है? अगर हाउस कुछ महीने ही खाली, देखो गवर्नमेंट कह रही है जीएवी 132 होना चाहिए एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट तो निकालना आ गया ना हमें, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू में से हायर फिर स्टैंडर्ड के साथ लोअर कंपेयर कर लिया, 1,20,000 आ गया। अब हमने ऑनर से पूछा प्रॉपर्टी के, वो कह रहा है 7,000 रुपए के हिसाब से रेंट मिलता है 10 महीने का, तो 70,000। 7,000 रुपए के हिसाब से रेंट मिलता है तो कितना? 70,000। 10 महीने का रेंट उसको मिला 70,000 रुपए। अब बताओ, जब ये 10 महीने का मिला है और ये 12 महीने का है तो ऑब्वियसली यही हायर आएगा, ये भी तो यही बन जाएगी। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था? अब ऑनर कह रहा है जब मेरे को रेंट 10 महीने का मिला, तुम ये 12 महीने की क्यों ले रहे हो? मैंने कहा अगर मैं इसको 12 महीने की भी ले लूं, देखो 7,000 इंटू 12 ले लो, चलो ले लो तुम 12, कोई बात नहीं। मैंने कहा भाई अगर 12 महीने की ले भी लें तब भी तो हमारा जीएवी क्या आएगा? 1,20 आएगा भाई। यानी कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो। ये वैकेंट की वजह से नहीं है, वैकेंसी की वजह से जब सच में कम होगा तो हम वैकेंसी अलाउड कर देंगे। मतलब नहीं आया समझ? अभी एक बार और देखते हैं। मैं कह रहा हूँ किसी घर का किराया मिल रहा है बच्चों 7,000 इंटू में 10, 70,000 रुपए। अगर 12 महीने का मिलता तो कितना मिलता है? 84,000। बताओ अगर 12 महीने का पूरा रेंट मिल जाता तब जीएवी कितनी आती? तब भी तो 1,20 आती। तब भी कितनी आती? 1,20,000 आती। दूसरा केस देखो, इसी में थोड़े से चेंजेस कर। अगर हमने 7,000 बच्चे रेंट लिया है, 7,000 का रेंट लिया, ठीक है, थोड़े से चेंजेस। अगर एक्चुअल रेंट 11,000 मिल रहा होता 10 महीने के लिए तो कितना आता है? 1,10,000। गवर्नमेंट क्या कह रही है? जीएवी कितनी है? 1,20,000। अब इस वाले 70,000 को भूल जाओ, मान लो एक्चुअल में रेंट मिला है मुझे 1,10,000। मैं गवर्नमेंट से कह रहा हूँ मुझे 11,000 रुपए पर महीना रेंट मिलता है, 7,000 वाला छोड़ो, कितना मिलता है? 11,000। ठीक है डन। 10 महीने का रेंट मिला क्योंकि 2 महीने घर खाली है, तो कितना आ गया? 1,10,000। 1,10,000 वैल्यू आ गई। रेंट रिसीव हुआ पूरे साल में 1,10,000, जो कि 10 महीने। आप पहले ये 12 महीने का देखोगे, ये भी कितने महीने का देखोगे? 12 महीने का देखोगे, ये भी 12 महीने का। कंपेयर करोगे हायर लोअर, हायर हायर और लोअर, कितना आ गया? 1,20,000। अब 1,20 और 1,10 में देखूंगा तो हायर क्या आ रहा है? 1,20। बट फिर ओनर कहेगा भाई जब मेरा किराया 10 महीने का ही मिला है तो इसको भी 10 महीने का कर लो। हम चेक करेंगे, हम चेक करेंगे। अगर किराया 12 महीने का पूरा मिलता तो कितना मिलता? 11,000 इंटू 12, बताओ कितना मिलता? तो सर मिलता ये 1,32,000 रुपए। यस। फिर जीएबी क्या आता? ये आता। देखो मैंने कहा था ना, अगर मेरे को किराया पूरे 12 महीने का मिलता, मैं सच बोल रहा था, मतलब अगर मुझे किराया 12 महीने का मिलता तो जीएबी यही बनता। और गवर्नमेंट कह रही है जीएबी ये, तो गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट कर लेगी, 1,10 को जीएबी मान लेगी। अगर इंसान सच बोल रहा होगा तो जीएबी मान लेगी। अब सच और झूठ का कैसे पता चलेगा? जब वो कम रेंट बता रहे, देखो 7,000, अगर मैं 7,000 को 12 महीने का ले लूं 84,000, तब भी तो नहीं आ रहा बच्चों जीएबी 84,000। लेकिन अगर 11,000 को 12 महीने का लेके देखा जाए तो हाँ ये सच बोल रहा है, 1,32 बनता फिर तो जीएबी। ठीक है ना? ठीक है, तो ये पार्ट अब आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर वैकेंट हो तो सारी चीजें 12 महीने की लेनी है, लेकिन रेंट रिसीव कितने महीने का लेना है? एक्चुअल में जितने महीने रेंट मिला है, ठीक है, फिर चेक करना है। अगर वो सच बोल रहा होगा तो ठीक है, झूठ बोल रहा होगा तो उसको अलाउड नहीं करेंगे। 70,000 तो अलाउड नहीं कर सकते, ये बहुत कम बता रहा है। बहुत कम मतलब अगर मैं इसको 7,000 को 12 महीने का भी ले लूं तब भी ये जीएवी नहीं बन सकता एक्चुअल। ठीक है, अगर एक्चुअल रेंट 12 महीने का लेने से जीएवी बन रहा है तो एक्चुअल रेंट को जीएवी मान लेंगे। एक और एग्जांपल देखो। अब आ गया समझ में क्या करना है वैकेंसी के केस में? अगर वैकेंट हो तो क्या करना है, ये समझना था बच्चों। फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यूएशन, और क्या होता है फिर हमारे पास? स्टैंडर्ड रेंट, और फिर होता है एक्चुअल रेंट। ऐसे ही होता है। एक केस और देखते हैं बच्चों।
ये सारी चीजें पर मंथ है, पर पहले तो 12 मंथ की निकाल लो इसको, 12 महीने। और हाउस वैकेंट कितने महीने? हाउस वैकेंट है भाई 1 मंथ, 1 मंथ का वैकेंसी है, ठीक है। फेयर रेंटल वैल्यू लेंगे 12 महीने की, 13,000 इंटू में 12, कैलकुलेट करो मेरे साथ, 1,56,000, 8,000 इंटू में 12, 91,000। सेलेक्ट करो जो अच्छा लगे तुम्हें वो सेलेक्ट करो। सॉरी, सेलेक्ट कर लिया गया, 1,56,000, ठीक है। 12,000 इंटू 12, 1,44,000। दोनों में से लोअर को सेलेक्ट कर लो, लोअर तो ये खुद है। पहले हायर लेते हैं, फिर इन दोनों बॉक्स में से लोअर लेंगे। तो एक्सपेक्टेड रेंट की बात करें बच्चों, कितना आ गया एक्सपेक्टेड रेंट हमारा? 1,44,000। अब एक्चुअल में रेंट मिला 14,000 का, कितने महीने का मिला होगा? 11 महीने का। 14,000 इंटू में 11। अब बताओ यहाँ कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? ये खुद कह रहा है मुझे रेंट 1,54,000 मिला है। रेंट कितना मिला? 1,54,000। ये तो खुद ज्यादा बता रहा है। अब इसको इस केस में जीएवी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पहले हायर लिया, फिर लोअर लिया, फिर हायर ले लो इसमें से 1,54,000। वो तो देखो, जब टीनेंट जो घर का मालिक है जिसकी इनकम निकाल रहे हैं वो खुद ज्यादा बता रहा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब है जब वो कम बता रहा हो। 14,000 की जगह वो बोलता 10,000। सपोज करो सेकंड केस में लिख रहा हूँ, वो 10,000 बोलता, फिर 11 महीने का रेंट कितना आता? 1,10,000। अब ये कहता 1,10, गवर्नमेंट कहती नहीं 1,44, इन दोनों में से हायर लेती। ये कहता भाई मुझे रेंट मिला ही नहीं, 1 महीने का खाली था। मैं कहता अगर मिल भी जाता तो कितना होता? मिल जाता तो 1,20 होता। मैंने कहा तब भी तो ये जीएवी नहीं आता भाई मेरे, तब भी तो 1,20 जीएवी नहीं बनता, 1,44 ही रहेगा जीएवी। फिर जीएवी कितना रहेगा? 144। फिर नहीं करेंगे चेंज। अब भाई तुम रेंट कम बता रहे हो, झूठ बता रहे हो, फिर क्यों ले जीएवी? तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर मैं कह भी दूं, अगर तुम्हें रेंट पूरे साल का मिल जाए, मान 1,10 की जगह 1,20 मिल जाए, तब भी नहीं। वो कहता मुझे मिला 12,000, फिर तो 144। तुम हमारे बराबर ही बता रहे हो या हमसे ज्यादा बता रहे हो, तब हम आपकी बात मान लेंगे। यानी कि एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से या तो ज्यादा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर हो, ठीक है। जब एक्चुअल रेंट कम आ रहा हो तब हमें चेक करना है, ज्यादा आ रहा हो तब तो प्रॉब्लम नहीं है। 154 आ रहा था, क्या प्रॉब्लम थी? कुछ नहीं। अभी ये कह रहा है 1,10, अब मुझे चेक करके देखना पड़ेगा। 1,10 पे चेक करके देखा हमने कि भाई 11 महीने का रेंट 1,10 है, तो 12 महीने का कितना होता? 1,20। 1,20 होता तब जीएवी कितना आता? 144 ही आता, ठीक है। इस तरीके, यानी वैकेंसी के केस में स्पेशल ट्रीटमेंट है थोड़ा सा। चलो एक और देखो, फेयर रेंटल वैल्यू मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 1,20,000। म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 1,00,000। स्टैंडर्ड रेंट 1,30,000, ये पर एनम है वैल्यू। अब और एक्चुअल रेंट मिल रहा है पहले केस में 9,000 रुपए पर मंथ, और वैकेंट है 2 महीने के लिए। जीएवी बताओ मुझे, कैलकुलेट करो और आराम से जीएवी निकालो। इसमें मैंने आपको वैकेंसी पढ़ाया है आज, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया आपको, ठीक है। फिर सेकंड केस में निकालना, सपोज कर लेना एक्चुअल रेंट विल बी 10,000 पर मंथ। फिर थर्ड केस में निकालना एक्चुअल रेंट मान लेना 11,000। यहाँ वैकेंट है 1 मंथ, यहाँ पर वैकेंट है 3 मंथ के। फर्क तुम्हें समझ आएगा। अब करो सर, 1,20 और 1 में से हायर 1,20 ले लिया हमने, 1,20 और 1,30 में से लोअर लेना होता है, फिर 1,20 सेलेक्ट करेंगे, 1,20 को सेलेक्ट करेंगे। 9,000 रुपए रेंट मिल रहा है, 2 महीने खाली है तो 10 महीने का मिलेगा। एक्चुअल रेंट कितना मिलेगा? सिर्फ 90,000। अब गवर्नमेंट कहेगी जीएवी 1,20,
गवर्नमेंट कितना बता रही है जीएवी, एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया, एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 1,20,000। अब एक्चुअल रेंट से कंपेयर करो, जो हायर हो वो ले लो, रूल तो यही होता है। पर अब मकान मालिक क्या बोलेगा, जो ऑनर है लैंडलॉर्ड कहेगा भाई ये किराया मिला मुझे सिर्फ 10 महीने का, इसको भी 10 महीने का करो। गवर्नमेंट कहेगी नहीं, इसको हम 12 का करके देखते हैं। अगर 9,000 पूरे 12 महीने का मिल गया होता मेरे बच्चे, 12 महीने का मिल गया होता तो कितना मिलता, 9,000 को इंटू करो 12 से, सर 9,000 इंटू में 12 होता है 1,08,000। मैं कह रहा हूँ भाई अगर पूरे 12 महीने का मिलता तब भी तो तेरा जीएवी नहीं आता, ये वाला रिसीव वाला, तब भी क्या आता, एक्सपेक्टेड रेंट ही जीएवी बनता, क्योंकि आखिरी में हायर लगता है, तो अभी भी वही लगेगा। यानी ये कम बता रहा है रेंट, झूठ बोल रहा है। तुम्हारा रेंट वैकेंसी की वजह से कम नहीं है, तुमने रेंट लिया कम है, या तो तुम झूठ बोल रहे हो किराएदार से ले ज्यादा रहे हो, बता कम रहे हो। ये 9,000 रुपए नहीं है, ये झूठ बोल रहे हो तुम। 9,000 पूरे साल में भी मिल जाए तब भी 1,08,000 होगा, और 1,08,000 और 1,20 में से हायर लेंगे हम, 1,20 लेंगे, तो वैकेंसी की तो बात ही नहीं है। दूसरा केस, एक्सपेक्टेड रेंट फिर से 1,20,000, 1 महीने खाली है घर, मैंने कहा ठीक, 10,000 रुपए 11 महीने के लिए मिले, 1,10,000 रुपए एक्चुअल। अब बताओ दोनों में से हायर लेना चाहिए, 1,20 और 1,10 में से कौन सा लेना चाहिए हमें, 1,20। लेकिन मैं कहूंगा भाई मेरा घर वैकेंट है कितने महीने, 1, अगर वैकेंट ना होता तो मुझे किराया कितना मिलता, इफ 12 महीने का मुझे किराया मिल गया होता तो 1,20,000 मिलता। नहीं कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किराया कम नहीं, जो तुम बोल रहे हो मैं भी वही बोल रहा हूँ, मेरा जीएवी 1,20 आना चाहिए पर किराया 12 महीने का मिले तो। यहाँ पर तो मैं झूठ बोल रहा था 9,000 बता के, देखो 9,000 के हिसाब से 12 महीने में भी नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर 12 महीने लेते ही 1,20 आ गया। एक्सपेक्टेड के बराबर हो जाए या उससे ज्यादा आ जाए, प्रॉब्लम खत्म। अब गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी, जितना मैं कह रहा था जीएवी मान लेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहेगी तुम सही कह रहे हो, अगर तुम्हारा 12 महीने का किराया मिलता तो 1,20 मिलता, फिर जीएवी 1,20 बनती, ठीक है 1,10 ले लेते हैं, 12 महीने का मिलता तब ना, नहीं मिला अभी। यहाँ पर तो 12 महीने का लेके भी नहीं बन रहा था रेंट रिसीव, रेंट रिसीव जो हुआ है मैं क्या वो जीएवी बन रहा है। अगला केस देखो, एक्सपेक्टेड रेंट वही आ जाएगा 1,20,000, जैसे यहाँ से कंपेयर करो। एक्चुअल में किराया मिला 11 महीने का, एक्चुअल किराया कितने महीने का मिला, सिर्फ ओ सॉरी 11,000 रुपए मिला, कितने महीने का, 3 महीने का, सॉरी 3 महीने वैकेंट है ना, तो रेंट रिसीव हुआ मुझे 9 महीने का। 11,000 इंटू में 9, जो ऑनर है वो कह रहे हैं 99,000 लो जीएवी, गवर्नमेंट कह रही है 1,20, 99 क्यों, मैं कहूंगा भाई मुझे कम मिला है किराया। गवर्नमेंट कहेगी कितने महीने का, मैंने कहा घर खाली था 3 महीने, 3 महीने का किराया नहीं मिला, 9 महीने का किराया मिला है, तो 9 महीने का 99 मिला है, तो 9 महीने का ही लो ना, ये 12 महीने का क्यों ले रहे हो। गवर्नमेंट कहेगी रुको अभी चेक करते हैं, अगर तुम्हें रेंट रिसीव होता, रेंट रिसीव होता 12 महीने का तो कितना मिलता, कंप्यूट कर लो, 12 महीने का मिलता तो मुझे मिलता 1,32, मैं हंस के टैक्स देता 1,32 पे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, देखो 12 महीने का ज्यादा बनता है। गवर्नमेंट कहेगी ठीक है तुम झूठ नहीं बोल रहे, यानी कि अगर 12 महीने का करने पे किसको, रेंट एक्चुअल रेंट को इससे ज्यादा आ जाए तो गवर्नमेंट हमारी बात मान लेगी, जीएवी 99। भाई 12 महीने का मिलता तो जीएवी ऑब्वियसली तुमसे भी ज्यादा आता, तुम क्या बताओगे गवर्नमेंट वालों, 1,20 नहीं आता, फिर 1,32 आता, अगर मुझे किराया मिल गया हो, ठीक है। इस वाले पहले वाले केस में मुझे 12 महीने का मिल भी जाए तब भी जीएवी वो नहीं आ रहा, यानी मैं झूठ बोल रहा हूँ, ईआर एक्सपेक्टेड रेंट से पूरा, ठीक है। तो ये होता है वैकेंट के केस में। वैकेंट के केस में अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जीएवी निकालने के लिए फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और स्टैंडर्ड रेंट, ये लेना है 12 महीने का, 12 महीने का, 12 महीने का। क्या निकालोगे यहाँ से, एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने, फिर एक्चुअल रेंट लोगे एक्चुअल मंथ का, 8 महीने का, 7 महीने का, 6 महीने का, भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों में से जो हायर होगा, लेकिन इसको एक बार चेक कर लेंगे 12 से मल्टीप्लाई करके, अगर किराया मुझे 12 का पूरा मिल गया होता तो क्या मेरा जीएवी सही आता, यस, यानी मैं तो फिर सच बता रहा था। एक्चुअल रेंट कौन बताता है, ऑनर। चलो जी, अगर रेंट रिसीवेबल 12 मंथ का करने पे ईआर से ज्यादा आ जाए तो वैकेंसी अलाउड कर देंगे,
ठीक है, कम आ जाए तो वैकेंसी अलाउड नहीं होगी, फिर एक्सपेक्टेड रेंट विल बी 0 इफ रेंट रिसीव इज लेस देन, लिख लो, इफ रेंट रिसीव इज रेंट रिसीव या रिसीवेबल इज लेस देन expected rent, less than expected rent, then ठीक है, अगर ये कम होगा किससे, लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, देन CAV will be ये भी हम किसको मान लेंगे, एक्सपेक्ट, लास्ट में हम कंपेयर करते हैं ना हायर लोअर है, सेम वैसे, लेकिन इसको एक बार रेंट रिसीव को चेक भी कर लेना है 12 महीने का करके, क्या 12 महीने को करने से, अगर 12 से मल्टीप्लाई कर रहे रेंट हमें 12 महीने का रिसीव हो जाता, तो क्या हमारा एक्चुअल रेंट जेवी बन जाता, इफ यस तो गवर्नमेंट हमारी बात सुन, अदरवाइज नहीं सुने। ओके ठीक है, इतने एग्जाम्पल सफिशियंट है, समझ आ गया होगा यहाँ तक, अब आपको समझ आ गया होगा वैकेंसी के केस। अच्छा वैकेंट हो जाए पूरे साल के लिए, वैकेंट फॉर फुल ईयर, पूरे साल हाउस खाली पड़ा है, बताओ अब क्या करें। फेयर रेंटल वैल्यू 2 लाख रुपए है किसी घर की, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 1,80,000 है, ठीक है बच्चों, और स्टैंडर्ड रेंट 1,50,000 है। एक्चुअल रेंट कहाँ से आएगा, मैं तो कह रहा हूँ कुछ मिला ही नहीं, अब बताओ, मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं मिला, पूरे साल घर खाली है, पूरे साल घर खाली है। अच्छा गवर्नमेंट कहेगी देखो दोनों में से हायर लो 2 लाख, में से लोअर ले लो 1,50, एक्सपेक्टेड रेंट कितना 1, एक्चुअल रेंट कुछ नहीं मिला तो GAV 1, टैक्स देना पड़ेगा, म्यूनसिपल टैक्स माइनस करो, NAV आ जाएगा, NAV में से 30% माइनस करो, इंटरेस्ट ऑन लोन है तो घटा लो, नहीं तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ गई, खत्म। ठीक है, यानी गवर्नमेंट कह रही है घर खाली रखना अलाउड है ही नहीं, अगर था तो क्यों नहीं दिया भाई किसी को रेंट पे, दो, इतने सारे लोग हैं हमारी कंट्री में जिनके पास घर नहीं है, उनको रेंट पे दे दो घर, उन बेचारों को घर मिल जाएगा, तुम्हें इनकम मिल जाएगी कुछ, क्यों नहीं दिया, मतलब तुम झूठ बोल रहे हो, कुछ तो लोचा है। अगर दो घर, देखो घर खाली कब है, घर कोई किराए पे कब देता है, जब आपके पास दो घर हो, एक घर में तो मैं खुद रहूंगा, जिसको हम कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, SO, सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक होती है लेट आउट प्रॉपर्टी जिसको आप किराए पे देते हो। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अलग केस है, जिसमें आप खुद रह रहे हो, उससे तो इनकम मिलेगी नहीं, उसका केस अलग है, वो हम सीखेंगे। लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी जिसका GAV निकालना है, जो किराए पे दी है, वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आएगी, GAV है उसका NAV आएगा। आपने क्यों नहीं दी किराए पे फिर, अगर थी तो गवर्नमेंट मान लेती है फिर रेंट पे है भाई ऐसी प्रॉपर्टी को, अगर वैकेंट बता रहे हो तो पूरे साल वैकेंट है खाली पड़ी है, तो गवर्नमेंट ऐसे निकाल लेगी GAV, एक्सपेक्टेड रेंट को ही GAV मान लेगी। मैंने कहा था ना, अगर एक्सपेक्टेड रेंट से एक्चुअल रेंट कम होगा तो एक्सपेक्टेड रेंट ही GAV बन जाएगा, पर कभी कभी एक्चुअल रेंट को भी GAV मान सकते हैं, कभी कभी मतलब जब ये बंदा सच बोल रहा होगा, ठीक है, जब ये सच बोल रहा होगा, सच बोल रहा होगा मतलब, फिर एक्चुअल में किराया मिला, जैसे मैं बोल रहा था कुछ किराया मिला 9,000 रुपए, 2 महीने खाली था, तो ठीक है, तो वो वाले केस। अगर वैकेंट फुल ईयर है तब भी प्रॉब्लम नहीं। तो अभी पढ़ा बच्चों हमने वैकेंसी की केस में कैसे GAV निकालते हैं, ठीक है, और देखो एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे सारे। 30,000 रुपए पर मंथ, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 18,000 रुपए पर मंथ, स्टैंडर्ड रेंट 15,000 रुपए पर मंथ, डिपेंड करता है एक्चुअल रेंट पे, एक्चुअल कह रहा हूँ मैं 14,000 रुपए पर मंथ, और कम बता रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी वैकेंट है 4 महीने, 4 महीने तक घर पे कोई नहीं आया, घर खाली पड़ा था, किराएदार नहीं,
तो 12 महीने का ले लो, 2,40,000। 18,000 को भी 12 महीने का ले लो, 2,16,000। 15,000 को भी 12 महीने का ले लो, 1,80,000। इन दोनों में से हायर लो, 2,40, 2,40,000। इन दोनों में से लोअर ले लो, 1,80। और क्या लोगे, 1,80,000। एक्सपेक्टेड रेंट आ गया हमारा 1,80,000। क्या इसको जीएवी बना दें? 14,000 रुपये मिले हमें, कितने महीने के मिलेंगे बताओ? 4 महीने खाली है तो 8 महीने के, 1,12,000। अब ये जो लैंडलॉर्ड है वो कह रहा है जीएवी होनी चाहिए 1,12, क्योंकि मेरा घर किराए पे नहीं था, खाली था। ये कहेगा, गवर्नमेंट कहेगी 1,80, क्यों था खाली? अगर खाली नहीं होता तो, खाली नहीं होता तो किराया मिलता 12 महीने का। चेक करके देखेंगे, क्या करेंगे? चेक करके देखेंगे। 14,000 इंटू में 12 करके देखो, तब मिलता है 1,68। क्या तुम बना लेते इसको जीएवी? तब भी तुम्हें 12 महीने का किराया मिल भी जाता तो क्या तुम प्रूव कर देते इसको जीएवी? नहीं, तब भी ये जीएवी नहीं बनता, ये 14,000 जीएवी नहीं बनता। यानी जीएवी तो 1,80 ही रहेगा, झूठ बोल रहे हो। दूसरा, अब देखो सोच के, रेंट अब मैंने बोला भाई 17,000 रुपये पर मंथ है। कितने रुपए है? 17,000 पर मंथ। 8 महीने का रेंट मिला, 17,000 इंटू में 8, 1,36,000। बताओ गवर्नमेंट हमारी बात सुने, 1,36,000। एक्सपेक्टेड रेंट कितना था? 1,80,000। मैं कह रहा हूँ नहीं, जीएवी 1,36 लो, पहले 1,12 आ रहा था तो गवर्नमेंट ने नहीं सुना, जीएवी किसको माना? 1,80। अब दूसरा केस देखते हैं। अब मैं कह रहा हूँ 1,36 मानो जीएवी, गवर्नमेंट कहेगी नहीं 1,80। मैं कहूँगा भाई अगर किराया मुझे 12 महीने का मिलता तो कितना होता? तो होता 2,04,000। देखो मैं सच बोल रहा हूँ, अगर मुझे किराया पूरा मिला होता तो जीएवी ये बनता। पूरा नहीं मिला इसलिए जीएवी इसको, यानी मैं सच बोल रहा था, रेंट कम नहीं बता रहा हूँ, ठीक बता। ऐसे समझना है आपको एक्चुअल रेंट, यानी 1,36,000 जीएवी बन जाएगा। 17,000 रुपये बता रहा है, लेकिन 14 बता रहे तो नहीं बनेगा। ठीक है, कम बता रहा था वो रेंट, 14,000 पूरे साल का लेके, तब भी 14,000 से जीएवी नहीं निकलता, 17,000 से जीएवी निकल जाता। देखो हायर, 2,04,000 होती फिर जीएवी, 1,80 और 2,4। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों। अभी वैकेंसी का मतलब है घर किराए पे नहीं चढ़ा, खाली रह गया। खाली रह गया मतलब कोई मार्केट में था ही नहीं देने के लिए, किराएदार किसको देते? अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है अपने पास अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है, अब ये समझ। तो अनरियलाइज्ड रेंट के केस में क्या करना है, देखें। अनरियलाइज्ड रेंट सेक्शन 23(1) रूल 4, अनरियलाइज्ड रेंट मीन सच रेंट विच इज इररिकवरेबल बैड डेट। अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। अनरियलाइज्ड रेंट मीन हमने रेंट पर दिया था, किराएदार ने घर खाली तो कर दिया, पर जाते जाते ये भी बोला 2 महीने का रेंट नहीं मिलेगा, 2 महीने का रेंट दे भी नहीं रहा वो। हमने उससे घर खाली करा भी लिया, जो प्रॉपर्टी हमने उसको दी थी रेंट पे वो खाली भी करवा ली, और उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले लिया, फिर भी वो रेंट नहीं दे रहा, तब बोलते हैं अनरियलाइज। मान लो आपने प्रॉपर्टी दी 10,000 रुपये पर मंथ रेंट पे, आपको किराया मिला एक, प्रॉपर्टी खाली नहीं थी, पूरे साल रेंट पे थी, मिलना चाहिए 1,20 लेकिन मिला 1,00,000 रुपए। तो ये भी वैकेंसी जैसा होता तो सेम अच्छा रहता, ये भी तो वैकेंसी की तरह ही है कि 2 महीने का किराया नहीं मिला, वैकेंसी में भी कुछ ऐसा ही था। अगर इसको भी वैकेंसी की तरह ही करते तो बेस्ट रहता, बट इसमें वैकेंसी की तरह कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी। गवर्नमेंट ने क्या बोला, अनरियलाइज रेंट मींस बेड डेट हो गया, कोई बात नहीं, एक्सपेक्टेड रेंट कंप्यूट करो पूरे साल का, चाहे फुल ईयर का जैसे निकालते थे वैसे ही। रेंट रिसीव और रिसीवेबल अनरियलाइज को छोड़ के निकालो, वैसे ही जैसे वैकेंसी में निकालते थे। ठीक है, निकाल लेंगे। अब इन दोनों में से क्या लोगे, हायर ले लोगे। दोनों में से कौन सा ले लोगे बच्चों, हायर ले लो। ये भी कौन सा होगा, हायर, सीधे ही।
कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं चेक करना, कुछ नहीं चेक करना मतलब देखो एग्जाम्पल से समझ आएगा अनरियलाइज रेंट। एक एग्जाम्पल में यहाँ लिखता हूँ, इस एग्जाम्पल को नोट कर लेना तो आपको बेटर समझ। लो जी, फेयर रेंटल वैल्यू है 10,000 रुपये पर मंथ, 12 से इंटू कर लो, 1,20,000। म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 15,000 रुपये पर मंथ, इंटू कर लो 12 से, 1,00,000। तो इन दोनों में से हायर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्टैंडर्ड रेंट की बारी आई, वो 12,000 रुपये पर मंथ है, 12 से इंटू कर लो, 1,44,000। अब बताओ एक्सपेक्टेड रेंट कितना निकला। सर एक्सपेक्टेड रेंट तो 12 महीने के हिसाब से ही निकालना है, वैकेंसी में भी और अनरियलाइज रेंट। 1,20 और 1,80, यस 1,80, 1,80 और 144, 144 ओवर लेते हैं। अब एक्चुअल रेंट देखते हैं, रेंट रिसीव या रिसीवेबल कितना है। तो रेंट जो हमें मिला बच्चों, वो रेंट मिला, मैं कहता हूँ रेंट मिलता है मान लो 11,000 रुपये पर, और रेंट मिला सिर्फ 9 महीने का 99। ठीक है, वैकेंसी अगर ये वैकेंट होता 3 महीने, 9 महीने का किराया मिला, मैं बोलूँ 3 महीने वैकेंट है, तो क्या होगा। तो आप चेक करोगे, अगर 11,000 12 महीने का मिल जाता तो कितना मिलता, 11,000 इंटू में 12, 1,32। अभी भी ज्यादा नहीं हो रहा, यानी ये जीएबी फिर भी नहीं बन पाता, तो जीएबी यही रहेगा 1,44। अगर बन सकता तो फिर इसको जीएबी मान लेते 90। अगर ये बन सकता तो 99 को, ये 9 महीने का ही मिला है ना, इसको कब मानेंगे सच में जीएबी, जब 12 महीने के हिसाब से ये ऊपर चला जाए 1 या उसके बराबर आ जाए। ठीक है, लेकिन अनरियलाइज है, अनरियलाइज है तो वो तुम्हें चेक ही नहीं करना, सीधे यहाँ से क्या लेना है भाई, 99 है, और इधर कितना है 144, 144 डिक्लेयर एज जीएबी, 144 जीएबी। अनरियलाइज में कोई 12 महीने का कुछ चेक करके देखने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर रेंट सर 15,000 रुपये पर मंथ होता तो 15 की जगह थोड़ा सा कम ले लेता हूं मैं, 13,000 रुपये ले लेते, और वैकेंट है 2 महीने के लिए। पहले वैकेंट देखो, तो क्या किराया कितने महीने का मिलेगा सर, 2 महीने, घर खाली है, घर खाली है, मैं बोल रहा हूँ अनरियलाइज नहीं है, खाली है, वैकेंट है, तो रेंट मिलेगा बच्चों मेरे 10 महीने का, 1,30,000। अब मैं कह रहा हूँ मेरे को किराया 10 महीने का ही मिला है, तो जीएवी भी 10 महीने की होनी चाहिए, ये 12 की क्यों है। ऐसे तो 12 महीने का देख रहा हूँ मैं इसको, और ये 10 महीने का है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा आ रहा है। तो गवर्नमेंट कहेगी चलो चेक कर लेते हैं, वैकेंसी की केस में कहेगी चलो चेक कर लेते हैं। अगर 13,000 12 महीने के मिलते तो कितना मिलता, तो मैं बताऊंगा गवर्नमेंट को, भाई 1,56,000 मिलता, तुम तो 1,44 कह रहे हो, 144, मैं तो ज्यादा बता रहा हूँ तुमसे। ठीक है 156 अगर 12 का मिलता, मेरी बात मान लो जीएबी 31 रहने दो, गवर्नमेंट कहेगी एग्रीड, ये भी 31 है, क्योंकि सामने वाला पर्सन झूठ नहीं बोल रहा, घर सही में 2 महीने खाली है, वरना अगर खाली नहीं होता तो जीएबी कितना होता है 156, तो गवर्नमेंट हमारी बात मान लेगी। तो वैकेंसी भी मैंने आपको बताया इसमें। अब चलते हैं अनरियलाइज के पास। अगर अनरियलाइज है केस तो क्या करेगी गवर्नमेंट, अब देखना, इसी क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। ओके, वैकेंट नहीं है, किराएदार पूरे 12 महीने तक घर में बैठा रहा, लास्ट में 2 महीने का किराया दिया ही नहीं, भाग गया, कहते हैं नहीं देता, जो करना है कर लो, नहीं कहा ये ठीक है। अब मैं गवर्नमेंट के बाद फिर से हाथ जोड़ के पहुंच गया, भाई 10 महीने का ही मिला किराया, 2 महीने का नहीं मिला, गवर्नमेंट कहेगी क्यों, मैंने कहा अनरियलाइज था, अनरियलाइज था तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, उसकी तरह कुछ चेक नहीं करेंगे, 144 विल बी जीएबी। 1,44,000 को गवर्नमेंट जीएबी मान लेगी, जबकि मैंने 31 ही रिसीव करे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई अगर पूरे 12, गवर्नमेंट कहेगी लिया क्यों नहीं, ले लेना चाहिए था ना उससे, हमारी दिक्कत है। ठीक है, तो अनरियलाइज रेंट के केस में आपको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना, वैकेंसी की केस में देना है। अनरियलाइज रेंट
जो एक्ट में लिखा है मैंने वो आपको बता दिया, ये गलत है, इसको भी वैकेंसी की तरह ट्रीट करना चाहिए था। वैकेंसी ट्रीटमेंट इज अ करेक्ट, कि खाली है तो हाँ उसकी बात भी सुन लो एक बार, ऑनर की, जो लैंडलॉर्ड कह रहा है, बट वैकेंसी है इसके अनरिलाइज की केस में ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, डिफेक्ट है, ये लॉ में डिफेक्ट है, ये गलत है। 144 ये नहीं होना चाहिए था, जीबी 31 होना चाहिए था, बट अनरिलाइज की केस में 31 नहीं लेंगे। अनरिलाइज में मुझे देखना ही नहीं है 12 महीने का, विच एवरेज हायर, बस बात खत्म, नॉर्मल केस मानना। ओके, अब रेंट मान लो 15,000 मिल जाता, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 15,000 10 महीने ही नहीं थी। तो ज्यादा ही बता रहे हैं तो गवर्नमेंट आंख बंद करके कहेगी यस 150, 1,50,000, ठीक है, हो गया। ठीक है, 1,50,000 बच्चों, ठीक है, 1,50,000, ओके। तो यहां से समझ आता है अनरिलाइज और वैकेंसी की केस में क्या डिफरेंस, दोनों केस मैंने आपको बताया, ठीक है ना। वैकेंसी होगी तो वहां पर स्पेशल ट्रीटमेंट है, वो चेक करने वाला, वहां पे बात सुनी जा सकती है अगर बंदा सच बोल रहा है तो। सही में वैकेंसी की यहाँ तो चेक ही नहीं करना, ठीक है, इधर चेक करने की जरूरत नहीं। एक और एग्जांपल देखो, फेयर रेंटल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और स्टैंडर्ड रेंट। पहले ये तीन चीजें लिखता हूँ। 10,000 रुपये पर मंथ, 12,000 रुपये पर मंथ और 13,000 रुपये पर मंथ। एक्चुअल रेंट है बच्चों मेरे 10,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, सिंपल केस बता रहा हूँ अभी मैं। अब मैं जो बताऊंगा वो ध्यान से सुनना, इसको 12 से इंटू कर लो, 1,20,000, यस। इसको भी मेरे बच्चों 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 144। सेलेक्ट करो जो अच्छा लग रहा हो, 144 विल बी सेलेक्ट। 144 को हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे 144। अगला चलते हैं, 13,000 इंटू में 12, फिर से 13,000 इंटू में 12, 156। अब बताओ, पहले इन दोनों में से हायर 144, 156 के साथ लोअर, तो 144 विल बी एक्सपेक्टेड रेंट। यहाँ तक बात आ गई समझ। अब मैं कह रहा हूँ वैकेंट है, 3 महीने घर खाली है, कोई बात नहीं, तो किराया मिला होगा सर 9 महीने का 90,000। क्या बात सुन लें इसकी, अगर ये 12 महीने का भी मिल जाता तो कितना मिलता, चेक करेंगे 1,20। क्या ये भी बनता, नहीं बनता, तो ये भी नहीं बनेगा, विल बी जी, 144 विल बी जी। ठीक है, अब ये मैं बोलूँ अनरिलाइज है तो कुछ देखना ही नहीं, 90 और 1,44 में से हायर, सीधे ही, इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है अनरिलाइज में। थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं क्वेश्चन में, इस रेंट को बढ़ाते हैं, फिर काम आएगा समझ। रेंट को बढ़ाते हैं बच्चों, ठीक है। मुझे तो रेंट मिलता है 15,000 रुपये पर मंथ, तो जी कितना मिलता है, 15,000 रुपये पर मंथ। 3 महीने वैकेंट है तो किराया मिला होगा 9 महीने का सिर्फ। कितना होता है 15,000 इंटू में 9, 1,35,000। ये कह रहा है इसके अकॉर्डिंग जीएवी होनी चाहिए 1,35, गवर्नमेंट कह रही है 1,44। क्या इसकी बात सुन लें, चेक करते हैं, 15,000 इंटू में 12, चेक करेंगे वैकेंट के केस, 1,80। यस, अगर इसको 12 महीने का किराया मिलता तो जीएवी आता 1,80। देखो 144 से कितनी ऊपर है, 1,80। यस, तो इसकी बात सुनी जाएगी, जीएवी होगा 1,35। ये भी 1,35 मान लेंगे, ये सच बोल रहा है बंदा, झूठ नहीं बोल रहा। अगर 12 महीने का किराया मिला होता तो इसकी बात सच हो जाती, 1,80 जीएवी बन जाता, ये कम नहीं बता रहा।
लेकिन किराया मिला ही नहीं, घर खाली था क्योंकि वैकेंट। वैकेंसी मैंने आपको समझाई, 3 महीने की वैकेंसी। दोबारा देखो इसी बात को, 3 महीने का अनरिलाइज रेंट कर दो। अनरिलाइज 3 महीने का किराया मिला ही नहीं, किराया मिला सिर्फ 9 महीने का 1.35। गवर्नमेंट कहेगी कोई बात नहीं, वो आपकी 1.44 है जी। इस केस में अनरिलाइज रेंट के केस में बच्चों अब जीएवी कितना है, 140। समझ आया? अगर वैकेंसी है तो स्पेशल ट्रीटमेंट है, अनरिलाइज रेंट है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सीधे हायर लोअर एंड हायर। ओके सर, दोनों को एक साथ डाल देते हैं। एक साथ मतलब वैकेंट है 3 मंथ और अनरिलाइज रेंट है 2 मंथ, यानी 5 महीने का मेरा रेंट गया। कोई किराएदार हमारी प्रॉपर्टी में रहा 9 महीने और 9 में से 2 का किराया नहीं दिया। ठीक है, 2 महीने का रेंट उसने नहीं दिया, रेंट पे करा उसने सिर्फ 7 मंथ, और 3 महीने मेरी प्रॉपर्टी खाली रही। अब देखते हैं तो किराया मिला कितने महीने का। मैं कहूँगा भाई 15,000 इंटू में 7 महीने का किराया मिला बच्चों, 1,05,000। मैं गवर्नमेंट के तरफ देख रहा हूँ, गवर्नमेंट मेरी तरफ, गवर्नमेंट कहती है 144 है जीएवी। मैं कह रहा हूँ क्यों भाई 1,05,000 है, मुझे 3 महीने तो खाली थी मेरी प्रॉपर्टी और 2 महीने अनरिलाइज था। गवर्नमेंट कहेगी इसका तो हम कोई ट्रीटमेंट देखते ही नहीं, चलो तुम्हें इसका भी देख लेते हैं। इसका देखते थे, अब वो भी नहीं देखेंगे, यानी कि अनरिलाइज रेंट की वजह से अब ये भी गया वैकेंसी का बेनिफिट। ठीक है, तो वैकेंट का बेनिफिट मिल सकता था, अब नहीं मिले अनरिलाइज रेंट। तो अनरिलाइज रेंट क्या करता है ना, कभी कभी वैकेंसी वाले बेनिफिट को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चेक करना है हायर लोअर एंड हायर। अब इसको हायर लोअर हायर करके, और वैसे भी गवर्नमेंट कहेगी अगर चेक कर भी ले, यहाँ पर देखो चेक करके भी दिखाऊं मैं, अगर 7 महीने का किराया मिला, गवर्नमेंट कहेगी अगर वैकेंट अनरिलाइज को तो हम देखते ही नहीं, 3 महीने और मान लो, 15,000 इंटू में 10। ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर चेक करके क्या देखना है क्या नहीं देखना, ये क्लियर होना चाहिए। तो वैकेंट का स्पेशल ट्रीटमेंट है, अनरिलाइज का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, ये बात मैं आप। ठीक है, तो यहाँ तक का कंसेप्ट हमने डन किया। अब नेक्स्ट में करते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, चलिए।